जय हिंद साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चाल वाले सवालों की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, बदलना है। तो देखिए दोस्तों, जब चाल कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ध्यान रखिएगा, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हमेशा 5/18 गुणा कर देते हैं। कितना? 5/18 का ध्यान रखिएगा। तो 18 का 18 54, 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ध्यान रखना, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 गुणा कर देंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। और जब चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 का गुणा कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगला है, कह रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली जा रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी चाल कितनी दे रखी है ट्रेन की? 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो इसमें 5/18 गुणा कर देंगे। 18 में 8 चौक 72, 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी ट्रेन की चाल। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्या है, अगला है, कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब दोस्तों चाल गाड़ी की, रेलगाड़ी की चाल क्या हमें दे रखी है, अब दे रखी है दोस्तों ये मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो 15 को क्या में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 का गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 3 15, 18 3 54 आ जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है दोस्तों। अब अगला है, कह रहा है एक मोटर गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड से कानपुर जा रही है, मोटर गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो देखो दोस्तों, इसकी गाड़ी की चाल कितनी दे रखी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, और इसको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 20 गुणे, अब कितने गुणा कर देंगे, 18/5 का, ध्यान रखना। 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 आ जाएगी ये किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है साथियों, कह रहा है दो ट्रेनें जिनकी चालें क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, इनकी सापेक्ष चाल कितनी होगी। दोस्तों जब दो ट्रेन हो, एक से अधिक ट्रेनें हों और एक ही दिशा में जा रही हों, जब दो रेलगाड़ियाँ या दो ट्रेनें या दो मोटर गाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हों और उनकी सापेक्ष चाल पूछे तो उनकी चालों को हमेशा घटा दे, तो उनकी चालों का अंतर ही उसकी सापेक्ष चाल होती है, इसको आपेक्षिक चाल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे उनकी सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल बराबर, अब 36 में से 54 में से 36 घटा दो, बड़ी में छोटी, ठीक है, क्योंकि उनकी सापेक्ष चाल, अंतर निकालना है चालों का। तो 54 में से 36 घटा दो, कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, जब दोनों गाड़ियाँ या ट्रेन है, कोई भी मोटर गाड़ी हो, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चालों को हमेशा घटा देते हैं, उनका अंतर निकाल लेते हैं, वही उसकी सापेक्ष चाल, वही उसकी चाल, वही उसकी आपेक्षिक चाल होती है, ध्यान रखें। ठीक है। अगला है, यदि एक ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा की ओर जा रही हैं, तो उनकी आपेक्षिक चाल क्या होगी। यानी कि इनकी आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, दोनों, जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोस्तों दोनों की चालों को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि 18 - 15 बराबर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी उसकी आपेक्षिक चाल। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिएगा, यदि दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हों तो इनकी चालें क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो इनकी आपेक्षिक चाल क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब गाड़ियों की चाल विपरीत दिशा में, दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हों तो उनकी चालों को जोड़ देते हैं, वह उसकी
आपेक्षिक और सापेक्ष चाल होती है। ध्यान रखना हमेशा जब दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हों, जैसे एक गाड़ी जा रही है इधर, एक जा रही है इधर, और समान के लिए क्या होता है, दोनों ऐसे ही जा रहे हैं एक ही दिशा की ओर। ठीक है दोस्तों, तो दोनों की चालों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं जब विपरीत दिशा में जा रही हों। तो लिखेंगे इनकी आपेक्षिक चाल निकालना है। तो कितना है, अब 72 में से 54 घटा दो, अंतर निकाला जाता है तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना दोस्तों, चाल गाड़ी की मीटर प्रति सेकंड भी हो सकती है। तो अगर एक ही दिशा में हो तो उनकी चालों को घटा अंतर निकाल लेंगे, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं उनकी चालों को जोड़ देंगे तो वो उनकी ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। ठीक है, विपरीत दिशा में, सॉरी ये जोड़ना है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की चालों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, 4 2 6 7 5 12, तो इनकी कितनी आ जाएगी, 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सॉरी गलती हो गया, हमें दोनों की जब विपरीत दिशा में दोनों की चालों को जोड़ना था, अंतर निकाल दिया, सॉरी। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ध्यान रखिएगा, जब दोनों गाड़ियाँ विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनकी सापेक्ष चाल निकालना हो या अपेक्षिक, तो उनकी चालों को हमेशा जोड़ देते हैं, तो वो उसकी चाल होती है। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं उनकी चालों को घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है साथियों, कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई दूरी ही होती है, तो यहाँ लिखेंगे दूरी बराबर लंबाई। ठीक है दोस्तों, दूरी को ही लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो अब चाल कितनी दे रखी है, इसकी चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, तो 5/18 गुणा कर दो। ठीक है दोस्तों, तो 9 से काट दो, 9 दूना 18, ना अपना 45 5 25, तो 25/2 यह आ गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई। समय कितना दे रखा है दोस्तों, समय दिया है 10 सेकंड। ठीक है, तो अब आप जानते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, तो चाल बराबर का होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अब हमें क्या चाहिए, लंबाई, दूरी चाहिए, तो यह आ जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी दे रखी, 25/2 गुणे समय कितना दिया 10, 2 × 2 5 10, 25 5 125 मीटर आ जाएगी दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी रेलगाड़ी की, 125। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है, गाड़ी की लंबाई मतलब दूरी आदे रखी कितनी है, 200 मीटर है। ठीक है, खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, समय दे रखा है 10 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो निकाल लो सीधा, रेलगाड़ी की चाल क्या है, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय सीधा। तो दूरी कितनी दिया, 200 बटा समय कितना 10, 0 0 काट दो, तो इसकी चाल कितनी आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। ध्यान रखना दोस्तों, तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड आएगी। ध्यान रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर में दिया है लंबाई, और सेकंड में इसलिए मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड में तथा किसी प्लेटफार्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। दोस्तों इसकी एक ट्रिक बताते हैं हम, देखिएगा, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड में तथा किसी प्लेटफार्म को 6 सेकंड पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। यानी कि लंबाई का मतलब दूरी चाहिए।
ध्यान रखना क्या चाहिए, दूरी। तो दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितनी दे रखी है, 54। तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड 5/18 गुणा कर दो। समय कितना दे रखा है दोस्तों, समय दे रखा है 2 सेकंड और 6, तो इसका अंतर निकाल लिया जाता है हमेशा। समय का अंतर करेंगे 6 - 2, तो कर दो 18 तई 54, 5 तई 15, कितना आ जाएगा 5 तई 15 और गुणा इसमें बचेगा 6 में से 2 गया 4, तो 15 चौको 60, 60 मीटर आ जाएगी इसकी दूरी। ध्यान रखिए लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी, 60 मीटर आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय साथियों, इसी तरह के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।